तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन या संधारित्रों को जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनकी तुल्य धारिता क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बड़ी आसान लैंग्वेज में हम समझने वाले हैं इसको। माना कोई तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 और C3 हैं, इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है? जैसे जब ये तीनों संधारित्र हैं, इनकी पहली प्लेटों को किसी बिंदु ए से और दूसरी प्लेटों को किसी बिंदु बी से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो हमने कहा माना कोई तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं, इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इनके बिंदु ए को किसी विद्युत धारा स्रोत से जोड़ देते हैं तथा सिरे बी को भूसंपर्कित कर देते हैं। भूसंपर्कित का मतलब है कि ये पृथ्वी से कनेक्टेड कर देते हैं, क्योंकि पृथ्वी में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। पृथ्वी पे क्या ऋणावेश का भंडार है, तो इसे नेगेटिव चार्ज मतलब पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया गया है और ये यहाँ पे कोई विद्युत धारा स्रोत से इसे पॉजिटिव चार्ज, इसको पॉइंट ए को कनेक्ट कर दिया गया है। माना विद्युत स्रोत द्वारा सिरे ए को प्लस क्यू आवेश दिया जा रहा है। मान लीजिए कोई ये विद्युत धारा, ये कोई बिंदु ए है, इसको प्लस क्यू आवेश हम देंगे किसी विद्युत धारा स्रोत से, तो इसे तीन रास्ते मिलेंगे बच्चों, ये और ये। इसमें तीनों पर आवेश चला जाएगा, है कि नहीं? तो हमने कहा जब विद्युत धारा स्रोत द्वारा सिरे ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो ये तीनों संधारित्रों में उनकी धारिताओं के अनुसार बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें Q1 आवेश चला जाएगा पहले वाले में, दूसरे में मान लो Q2 चला जाता है, तीसरे में Q3 चला जाता है। ठीक है, और ये प्लस के, ठीक है, ये प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि इनकी अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग धारिता है, तो अलग अलग इनमें आवेश जाएगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन इस वाली ये धन प्लेट है तो ये उदासीन है, तो इसमें से जो उदासीन प्लेट है, उसमें जो उदासीन प्लेट होती है बेटा, उसमें धन और ऋण बराबर बराबर होते हैं, इसलिए तो उदासीन होती है। तो उसका ऋण आवेश अंदर वाले भाग पर ऐसे आ जाएगा और धनावेश उधर चला जाएगा, है ना। कोई भी उदासीन प्लेट है बेटा, उसमें जितना धन होता है उतना ऋण होता है, तभी तो उदासीन है वो। तो उसका ऋण आवेश किधर आ जाएगा? आकर्षण के कारण पॉजिटिव की तरफ, और प्लस वाला किधर चलाएगा? दूसरी तरफ। ठीक है, तो इधर ये प्लस है, तो इस वाले दूसरी वाली प्लेट पर क्या है? ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जितना प्लस का है उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा इधर। तो जो तीनों संधारित्रों पर उनकी धारिताओं के अनुसार बढ़ जाता है और प्रेरण के द्वारा दूसरी प्लेटों पर बराबर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे इस पे प्लस क्यू आवेश है तो यहाँ पे माइनस का Q1 आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और ये प्लस Q2 है तो यहाँ प्लस माइनस Q2 हो जाएगा, और ये प्लस Q3 है तो यहाँ माइनस Q3 आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा अब देखिए, अब ये चूंकि समांतर क्रम में और ये एक ही पॉइंट पर जुड़े हुए हैं सभी, ये भी यहीं जुड़ा है, ये भी यहीं जुड़ा है, ये भी यहीं जुड़ा है, तो इस स्थिति में सभी संधारित्रों के सिरों के बीच विभव समान होगा, है ना। तो यहां लिखते हैं इस स्थिति में सभी संधारित्रों के सिरों के बीच, इस स्थिति में सभी संधारित्रों के सिरों के बीच विभव समान होगा। कैसा होगा? समान होगा। इस स्थिति में सभी संधारित्रों के सिरों पर जो विभव होगा वो समान होगा, यानी जो विभवांतर है ए और बी के बीच का वही सब पर आरोपित होगा। ठीक है, लेकिन आवेश अलग अलग है। ठीक है, अच्छा, धारिताएं भी अलग अलग हैं। तब संधारित्र की धारिता के सूत्र से तब C बराबर Q/V से, ठीक है, Q बराबर क्या हो जाएगा? C इंटू बी। Q बराबर क्या हो जाएगा? C इंटू बी। नीचे लिख देते हैं Q बराबर C इंटू बी हो जाएगा। अगर सभी संधारित्रों का आवेश निकाला जाए तो Q1 Q2 Q3, यहां पे कहते हैं सभी संधारित्रों के लिए, अब क्या करते हैं? सभी संधारित्रों के लिए, अब सभी संधारित्रों के लिए बच्चा देखा जाए तो बेटा क्या होगा? देखो पहले वाले के लिए Q1 बराबर C1 इंटू बी, विभव सेम होगा।
दूसरे के लिए देखा जाए तो Q2 बराबर C2 इंटू वी, ठीक है। और तीसरे के लिए देखा जाए तो Q3 बराबर C3 इंटू वी। समझ आया? क्योंकि विभव तो सब पे समान है, तो Q बराबर CV से धारता अलग अलग है और विभव सेम है, तो Q1 Q2 Q3 के मान निकाल लिए। अगर इसको टोटल आवेश कितना दे रहे हैं हम, Q आवेश दे रहे हैं, तो जो Q आवेश है वो 3 भागों में बट रहा है। तब हम कह सकते हैं यदि कुल आवेश क्या है, यदि कुल आवेश Q है, यदि संयोजन का कुल आवेश, यदि संयोजन का कुल आवेश Q हो, तब कुल आवेश जोड़ देंगे, Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, अच्छा देखो Q बराबर क्या है, CV। अब और ये क्या है, Q1 Q2 Q3, ये अलग अलग वैल्यूज हैं इनकी। तो अब ये यहां पे क्या है, मान रखने पर, मान रखने पर। अब बच्चों मान रखेंगे इसमें ध्यान दें, मान रखेंगे तो मान रखने पर क्या आएगा, देखो ध्यान दो। जैसे कि Q का मान रखा CV, तो C इंटू वी। Q1 का मान C1 इंटू वी। Q2 का मान क्या है, C2 इंटू वी। और Q3 का मान C3 इंटू वी। ठीक है, यहां से C इंटू वी बराबर, V कॉमन ले लो, C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कट जाएगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये जो है संधारित्र की धारिता का, सॉरी जो संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन है उसकी जो तुल्य धारिता है उसके लिए व्यंजक निकल करके आ जाएगा इस प्रकार से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।